नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव खत्म हो गए, लेकिन लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है। और यह सियासी हलचल इसलिए तेज हुई है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर उपचुनाव होना है, जो विधानसभा की सीटें खाली हो रही हैं। इनमें से ज्यादातर सीटें वो हैं जहां के विधायक सांसद बन गए हैं, वो सीटें खाली हो रही हैं। लेकिन एक सीट ऐसी है जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। कानपुर की सीट सीसामऊ के विधायक इरफान सोलंकी को आगजनी के एक मामले में 7 साल की सजा हो गई है। इरफान सोलंकी लंबे वक्त से सलाखों के पीछे हैं, और क्योंकि यह नियम है कि अगर किसी भी जनप्रतिनिधि को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता जाती है। ऐसे में इरफान सोलंकी की विधायकी खतरे में पड़ गई है। हालांकि इरफान सोलंकी का कहना है कि वो सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे, लेकिन उनकी विधानसभा की सदस्यता जाना लगभग तय हो गया है और सीसामऊ की सीट पर नेताओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीसामऊ की सीट पर इरफान सोलंकी लगातार 3 बार से विधायक हैं। 2012, 2017 और 2022 में ये तीनों चुनाव सीसामऊ से इरफान सोलंकी ने जीते हैं। इसके पहले 2007 में वो आर्यनगर से विधायक बने थे। दोस्तों, इरफान सोलंकी के पिता हाजी मुश्ताक सोलंकी कानपुर के कद्दावर नेता थे। मुलायम सिंह के करीबियों में उनकी गिनती होती थी। वो खुद आर्यनगर से 2 बार विधायक रहे, लेकिन उनके निधन के बाद उनके बेटे हाजी इरफान सोलंकी ने उनकी सियासत को संभाला। आर्यनगर से वो विधायक बने। बाद में परिसीमन हो गया तो इरफान सोलंकी सीसामऊ से चुनाव लड़ने लगे और सीसामऊ से वो लगातार 3 बार चुनाव जीते हैं। 2017 और 2022 की प्रचंड आंधी में भी, जब प्रचंड आंधी भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, तब भी इरफान सोलंकी चुनाव नहीं हारे। लेकिन इस मामले में वो जेल चले गए और जेल जाने के बाद अब उनकी सदस्यता खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर प्रत्याशियों के नाम पर मंथन करना शुरू कर चुकी है। कानपुर में रमेश अवस्थी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीते हैं, सांसद बने हैं। लेकिन सीसामऊ की सीट की अगर बात करें तो सीसामऊ की सीट पर रमेश अवस्थी चुनाव हार गए। वो यहां ज्यादा वोट हासिल नहीं कर सके। उनसे ज्यादा वोट यहां कांग्रेस के आलोक मिश्रा को मिले, क्योंकि सीसामऊ की पूरी सीट पर इरफान सोलंकी का दबदबा है। अब अगर इरफान सोलंकी की सदस्यता चली जाती है तो विधानसभा का उपचुनाव होगा। 2022 के चुनाव में इरफान सोलंकी की जीत हार का जो मार्जिन था वो बहुत कम हो गया था। 20,000 के आसपास ये अंतर रह गया था। ऐसे में भाजपा को लगता है कि इस बार वो इरफान सोलंकी का तिलिस्म तोड़ सकती है। इस बार वो सीसामऊ की सीट पर कब्जा कर सकती है। कई ब्राह्मण चेहरों पर मंथन हो रहा है जिन्हें सीसामऊ की सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। लेकिन इस बीच खबर यह है कि इरफान सोलंकी के परिवार में अखिलेश यादव टिकट दे सकते हैं और नाम इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी का चल रहा है। दोस्तों, इरफान सोलंकी 3 बच्चों के पिता हैं। इरफान सोलंकी के एक भाई भी उनके साथ जेल में बंद हैं। इरफान सोलंकी के दूसरे भाई भी हैं, लेकिन उनके नाम की कहीं कोई चर्चा नहीं है। सबसे आगे नाम अगर किसी का है तो वो नसीम सोलंकी का है। लेकिन क्योंकि नसीम सोलंकी भी कई मामलों में उनके खिलाफ जांचें हो रही हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी ये मंथन करने की कोशिश कर रही है कि अगर नसीम सोलंकी को टिकट दिया तो ऐसा ना हो कि ये नुकसान कर जाए। इसलिए एक ऑप्शन के तौर पर इरफान सोलंकी के मां का नाम भी चल रहा है। इरफान सोलंकी की मां या पत्नी में से किसी एक को टिकट मिल सकता है, ताकि समाजवादी पार्टी सहानुभूति लहर में आसानी से इस सीट को जीत सके। दोस्तों, इरफान सोलंकी जेल में हैं, लगातार 4 बार के विधायक हैं। इरफान सोलंकी इस क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय भी रहे हैं, लेकिन जब से वो जेल गए हैं तब से लगातार उनके ऊपर पुलिस प्रशासन और सरकार की कार्रवाइयां भी तेज हुई हैं। उनकी संपत्ति को भी जब्त करने का कई मामले सामने आए हैं। अब ऐसे में इरफान सोलंकी अगर राजनीतिक तौर पर कमज़ोर होते हैं तो ये उनके भविष्य के लिए भी ठीक बात नहीं होगी। ऐसे में इरफान सोलंकी भी चाहते हैं कि विधानसभा का टिकट उनके परिवार में ही रहे, उनकी पत्नी या उनकी मां, दोनों में से किसी एक को टिकट मिले। चर्चा नसीम सोलंकी के नाम की ज़्यादा हो रही है और उनके मां के नाम की भी चर्चा है, लेकिन अब दोनों में टिकट कौन पाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी सीसामऊ सीट को सेफ सीट मानती है। पिछली 3 बार से लगातार समाजवादी पार्टी यहाँ जीतती आ रही है। इरफान सोलंकी लगातार विधायक बनते रहे हैं और अब समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि इरफान सोलंकी की पत्नी को अगर टिकट दिया गया तो भी इरफान सोलंकी की इस सीट पर समाजवादी पार्टी जीत सकती है। और अगर इरफान की मां को टिकट दिया जाता है तब भी समाजवादी पार्टी इस सीट पर चुनाव जीत सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तमाम ब्राह्मण चेहरों पर चर्चा हो रही है। एक पत्रकार के भी चुनाव लड़ने की चर्चा है। अब कानपुर की सीट पर भाजपा किसको टिकट देगी, अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी में
इरफान सोलंकी की मां और इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी के नाम की चर्चा तेज हो गई है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस यहां समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन देगी, लेकिन बसपा ने अगर यहां पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारा तो ये समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी टेंशन हो सकती है, क्योंकि वोटों का बिखराव हो सकता है और ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए ये सीट फंस सकती है। फिलहाल इरफान सोलंकी की मां या इरफान सोलंकी की पत्नी, दोनों में से किसी एक के नाम की चर्चा है जिनको टिकट मिलेगा। अब प्रत्याशी कौन होगा, चुनाव कब होगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम चंद्रकांत है।